ऑल राइट गाइस, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि क्या होता है जब आप नंगे पैर घास के ऊपर चलते हो, वो भी रोज़ 10,000 स्टेप्स। अब देखो मेरी जो रोज़ की जो पीछे से वॉल्यूम कुछ अगर आवाज़ आ रही हो, पीछे में पास में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो कोई वॉइस आ रही हो तो उसके लिए सॉरी, बट अभी मेरे को ऐसी वीडियो बनानी पड़ रही है। तो देखो मेरी हर वीडियो के अंदर मैं एक स्क्रिप्ट लिख के रखता हूँ अपने पास कि मैं किन किन पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाला हूँ, ठीक है। बट आज की इस वीडियो में मैं कोई भी स्क्रिप्ट नहीं बनाने वाला, ना ही तो कोई स्क्रिप्ट बनाई है। मैं बस आपसे बात करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ कि मुझे क्या क्या फ़र्क देखने को मिला है जब मैं 10,000 स्टेप्स चला करता था रोज़, एंड मोस्ट ऑफ दैम मैं घास पे चला के जाता था, करा करता था। तो क्या फ़र्क आया मेरे अंदर, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो गाइस ये बताने से पहले कि 10,000 स्टेप चलने से क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपने कभी वो कहावत सुनी है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो गाइस वो जो सेम लाइन है वो यहाँ पे भी अप्लाई होती है। वो कैसे होती है मैं बताता हूँ आपको। देखो बूंद बूंद से घड़ा भरता है से क्या मतलब है कि स्मॉल स्मॉल स्टेप्स जो है ना, वो आपके जो आपके हर दिन जो आपके स्मॉल स्टेप्स आप लेते हो, जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट के आप स्मॉल स्टेप्स लेते हो, वो धीरे धीरे कर करके एक बड़ा स्टेप बन जाता है। एक बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट आता है आपके अंदर, एक बड़ा शिफ्ट आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। 10,000 स्टेप चलना एक ह्यूमन के लिए कोई बहुत ज़्यादा ही बड़ी वाली बात नहीं है, ठीक है। आप जब एक बार चलोगे, 2 बार चलोगे, 3 बार चलोगे तो आपको कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आने वाला, ठीक है। आपकी जो हैबिट्स है लाइक क्रोम चलाना, यूट्यूब चलाना, वो सब छूट नहीं जाएगी एक बार में ही। बट जब आप फ़ोन के बिना चलोगे तो आपका दिमाग वैसे ओवर स्टिमुलेटेड रहेगा, उसके वजह से चलने डोपामिन डिटॉक्स उतना खास कोई हो नहीं पाएगा अगर आप पैदल चलोगे तो, ठीक है। होता क्या है उससे कि जब आप पैदल चलते हो ना गाइस, तो आपका मोमेंटम बनता है बॉडी का। आप उसको आदत डलवा रहे हो कि वो चलने लायक बने, और धीरे धीरे जैसे वो चलेगी, वो मूवमेंट में आएगी, तो उसका जो मूवमेंट है बॉडी का, वो एक तरह से आदत बन जाएगी बॉडी की कि हमें इस बॉडी के मूवमेंट में रहना है, ठीक है। हमें पड़े नहीं रहना है कमरे के अंदर, हमें बॉडी को मूवमेंट में रखना है। ये चीज़ की आदत बन जाती है अपना, बिकॉज चलना, सिर्फ और सिर्फ चलना बहुत आसान, सबसे आसान काम है एक इंसान के लिए। इंसान की बॉडी बनी है चलने के लिए, ठीक है। सो जब आप चलते हो तो आप मोमेंटम क्रिएट करते हो। और देखो मेरी लाइफ में क्या हुआ था, जब मैं चलता था ना रोज़ 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर, मैं 1 घंटा चलता रहता था, बस ऐसा था मेरा। मैंने वीडियो भी अपलोड कराई हुई है, मेरे बहुत पुरानी वीडियो जाके देखना। गार्डन में जाके मैं सुबह सुबह चला करता था, बहुत चला करता था। उससे फ़र्क क्या पड़ा मेरे को, देखो जब चला करता था तो मैं भागता नहीं था, ठीक है। मैं रनिंग नहीं करता था, कभी भी स्प्रिंटिंग नहीं करता था। बट कुछ समय बाद मैंने सर्दियों के अंदर, लास्ट सर्दियाँ जो थी उसमें मैंने रनिंग करना भी स्टार्ट करा, ठीक है। रनिंग करना स्टार्ट करा, एंड मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि मैं रनिंग ज़्यादा कर पा रहा हूँ। जब मैं रनिंग करता हूँ तो मैं लैब्स के अंदर भागता हूँ, ठीक है। एक पेड़ है, उसको मैंने अपना वो बना रखा टारगेट, पेड़ से लेके एक बाउंड्री से बनी हुई हमारी गार्डन है, उसके अंदर एक बाउंड्री है, तो उनके बीच में मैं भागा करता था। तो मैं मैक्स टू मैक्स एक बार में, अगर मैं आपको बताऊँ तो 2 से 3 बार ही भाग पाता था कि उस बाउंड्री से मैंने उस ट्री तक एक बार भागा, फिर 2 बार वापस, फिर 3 4 ऐसे ऐसे करके मैं सिर्फ 3 या मैक्स टू मैक्स 4 बार ही भाग पाता था। बट जैसे जैसे मैं भागता रहा तो दिमाग में ना एक चीज़ मोटिवेशन सी आ गई मेरे को एकदम से। एक दिन क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, मैं भाग रहा हूँ एंड मेरी सांस फूली, मुझे पता है कि यार अब मुझे रुक जाना चाहिए, अब मैं रुकने वाला हूँ। मुझे ये चीज़ पता थी, ठीक है। मैं 3 राउंड भाग चुका था, चौथा राउंड भाग रहा था। मेरे को पता था कि चौथे पे जैसे जाऊँगा, जैसे एंड करूँगा, वैसे मैं थक जाऊँगा और बहुत बुरा हाफूंगा, मतलब बहुत गहरी गहरी सांस लूँगा। ये चीज़ मुझे पता थी। बट हुआ क्या, एकदम से मेरे अंदर मोटिवेशन आई कि यार करते ना भाई, और भागता हूँ और तेज़ भागते हैं अपन, ठीक है। और अपन लैब्स भागेंगे, 5-6 भागेंगे। तो मैं वो गुस्सा आ गया अंदर से, पता नहीं कहाँ से वो मोटिवेशन आई एकदम से। चौथे के बाद मैं 5वां भागा, जो मुझे लग रहा था कि मैं 4 के बाद तो भाग ही नहीं पाऊंगा, मैं रुक जाऊंगा, मैं बैठ जाऊंगा। मैंने 10 लगातार भागे। 4 जो भाग रहा था, मुझे डेफिनेटली पता था कि अब मैं रुकूंगा ही रुकूंगा, मैं इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। मैंने 10 भागे उस समय, और फिर भी मुझे पता था कि मैं और भाग सकता हूँ। बट मेरा टारगेट 10 का था, तो 10 का ही लिया, ताकि मैं ज़्यादा कुछ वो भी ना हो जाऊँ कि भाई एक बार में आप ज़्यादा भागे लेंगे, वो भी नहीं करना, ठीक है। तो मैं 10 ही भागा। बट जस्ट इमेजिन, जो इंसान 4 ही भाग पा रहा था, उसने जब एकदम से मोटिवेशन आई, वो कहाँ से आई मैं आपको बताऊँगा अभी। सो जैसे वो मोटिवेशन आई, मैं 10 भाग गया और भाग लिया मैं, मतलब मेरे अंदर कैपेबिलिटी है कि मैं इतना भाग सकता हूँ, पर मैं भाग नहीं रहा था, ठीक है।
सो देखो हुआ क्या बेसिकली, जब मैंने चलना शुरू किया तो मैंने छोटे छोटे विन करना शुरू किया। मैं चल रहा हूँ बिना फ़ोन के, तो वो विन है मेरा एक तरह से। मैं फ़ोन नहीं चला रहा, मैं काम कर रहा हूँ, मैं डोपामाइन डिटॉक्स कर रहा हूँ, मैं अपना बॉडी को मूवमेंट में रख रहा हूँ, तो वो विन है छोटी सी। छोटी कर करके वो माइंड सेट मेरा ऐसा बन गया कि यार लिमिट को पुश करना है। जब मैं चलता था तो अपनी लिमिट को पुश करता था, लाइक मैं कभी 10 मिनट चलूंगा, कभी 20 मिनट, कभी 30 मिनट, कभी एक घंटा चल जाया करता था, तो मैं अपनी लिमिट को पुश कर रहा हूँ। तो एक हैबिट डेवलप हो गई कि लिमिट को पुश करना है। अब ऐसा सीन आ गया आज की तारीख में मेरा कि मैं जाता ही नहीं हूँ गार्डन में घूमने के लिए, ना तो भागना तो बहुत दूर की बात है, बट चलने के लिए भी नहीं जाता, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करता है मुझे। लाइक जब मैं पहले जाया करता था और अभी के अंदर मेरे को बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस देखने को नहीं मिला, बट जो मोटिवेशन आती है ना जब आप कुछ करते हो कि यार और अपनी लिमिट्स को पुश करते हैं, वो वाला माइंडसेट इन्हीं चीज़ों से आता है गाइस। जब आप लेट से कि एक गार्डन में आपकी सोशल एंजाइटी 100% है, लेट्स से आप किसी से बात कर ही नहीं सकते, 100% नहीं कर सकते। आप किसी गार्डन में जाते हो, खुद को एक्सपोज करते हो, तो वो आपका एक स्मॉल विन है कि हाँ भाई आप गार्डन में जाके बैठ रहे हो, लोगों के बीच में बैठ रहे हो, तो वो एक अनकंफर्टेबल चीज़ है, बट आप कर रहे हो वो, ठीक है, तो वो आपके लिए डिस्कम्फर्ट वाला काम करेगा, बट वो आपकी छोटी सी विन होगी कि आप लोगों के सामने जाके बैठ तो रहो एटलीस्ट। देन कोई बुजुर्ग को मिलता है, उनको नमस्ते बोल दो, वो आपका अलग छोटा सा विन हो गया। फिर जैसे ही वो दोबारा नमस्ते बोले, कभी उनसे बात करने लग जाओ, ठीक है, वो आपका नया विन हो गया। धीरे धीरे करके आंटियों से भी बात करने लग जाओ, फिर अपनी उम्र के बच्चों से बात करो, फिर लड़कियों से बात करो। तो जब आप लड़कों से बात करने लग जाओगे ना अपनी उम्र के, जैसे कि आप आंटी को अंकल से उनसे बात करना सबसे ईजी होता है, ठीक है, आप बस टॉपिक दो, वो खुद बात करने लगेंगे, थोड़ा सा नमस्ते कर लो, स्टार्ट कर दो बस कैसे भी, और उनसे डर भी नहीं लगेगा, ठीक है, आपको किसी को भी। तो बहुत ईजी होता है बुजुर्ग लोगों से बातें करना। देन आप आंटियों से ईजिली बात कर लोगे। जब आपको पता है कि आप अंकलों से ईजिली बात कर लेते हो, तो आप आंटियों से भी कर लोगे। देन आप अपनी उम्र के लोगों से भी कर लोगे, बिकॉज आपको पता है कि हाँ मैं कर लेता हूँ, बात क्या दिक्कत है। वो छोटी छोटी विन्स जाके आपका बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी एक समय पे। वो खराब चीज़ नहीं है कि आप सोच रहे हो कि हाँ इससे क्या ही हो जाएगा, वो बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती है वो एक समय पे जाके, ठीक है। तो स्मॉल विन्स की क्या अहमियत है लाइफ के अंदर वो जानो, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, जब आप अपनी उम्र के लड़कों से बात कर रहे हो, तो आपने 100 लड़कों से बात करी, लेट्स अज्यूम, तो आप जाके आप किसी भी लड़की से बात कर सकते हो, किसी भी। अगर आप पहली बार रिजेक्ट हो गए तो कोई बात नहीं, फिर दूसरी बार करोगे, दूसरी बार अच्छी बात होगी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, तो आपके दिमाग को आदत पड़ जाएगी कि यार मुझे तो पुश करना है, मुझे कैसे भी करके, वो आपको मज़ा ना लगेगा फिर, ठीक है। आपने करा कि यार छोटी छोटी विंस ली, छोटी छोटी विंस करके वो इतनी कलेक्ट होती रही पास में आपस में कि वो एक समय पर जाके बड़ी विन बन गई। सो यही करना है आपको किसी भी काम के अंदर छोटी छोटी विन लेनी, कभी भी बड़ी विन नहीं लेनी। आपने कभी नहीं सोचना कि आज तो मैं 10 घंटे काम करूँगा, नहीं। मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ, तो यार मैं अभी सिर्फ एक छोटी विन लूँगा। छोटी विन क्या हो सकती है कि मेरे लिए टॉपिक सोचना, मैं 10 टॉपिक सोचूंगा, 10 टॉपिक्स को लिखूंगा, कैसे भी टॉपिक्स, अंदर 2 टॉपिक्स लिखूंगा बस, फिर छोड़ दूंगा, फिर मैं कुछ लिखूंगा, फिर मैं खुद को बोलूँगा कि यार मुझे इसके ऊपर कुछ पॉइंट्स चाहिए, आइडिया लिख दिया, पॉइंट्स चाहिए, थोड़ा रिसर्च करो उसके ऊपर, बस रिसर्च करके रख दिया, लिख दिया, बस छोड़ दिया। अब ठीक है, अब उन पॉइंट्स को लो और स्क्रिप्ट लिखो। ऐसे कर करके जब तुम छोटी छोटी विंस लोगे ना, तो तुम्हारा जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आगे जाके, छोटी छोटी, मतलब मैंने बताया ना बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, तो वही सीन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि कैसे वो छोटे छोटे मोमेंट्स आपको फ्यूचर में एक बहुत बड़ा मोमेंट क्रिएट करके देंगे। लाइक मैं एटलीस्ट साल भर तक घूम रहा था ऐसे ही, 10,000 कदम के कुछ करीब रोज ट्रैक करता था, एंड लिटरली उससे अभी के समय पे मैं हूँ और उस समय पे जो मैं था, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है। मुझे तो डिफरेंस फील भी नहीं होता। मुझे डिफरेंस तब फील होगा जब मैं भागने जाऊँगा दोबारा। मैं हाफ जाऊँगा 1-2 में, अब 1-2 लैप्स के अंदर ही, और मेरी इच्छा भी नहीं हो गया और भागने की। उस समय तो इच्छा हो रही थी, अभी तो इच्छा भी नहीं, बिकॉज मैं अपने कंफर्ट में बैठा हुआ हूँ। तो मुझे क्या एनर्जी चाहिए होगी, मुझे क्या डिसकम्फर्ट में जाना होगा, क्या अपनी लिमिट को पुश करना होगा। बट उस समय जब जा रहा था तो मैं लिमिट को पुश कर रहा था, ठीक है। बहुत डिफरेंस है इन दोनों में। सो यही चीज़ है, छोटी छोटी विन से बहुत बड़ी विन मिलती है। 10,000 स्टेप्स चलने से सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप जब स्टेप्स चलोगे, आपकी बॉडी मूवमेंट में आएगी। बॉडी मूवमेंट में आएगी तो आपकी बॉडी सड़ेगी नहीं अंदर से। बैठे रहते हैं ना, जो बैठना दुनिया की सबसे बुरी आदत है, जो कि मैं बैठा रहता हूँ। बैठे रहना यानी कि आप अपने शरीर को ख़राब कर रहे हो, सड़ा रहे हो अंदर से। अगर आप बॉडी को मूवमेंट में रख रहे हो तो आपकी बॉडी सही है। अभी आपको पता नहीं चलेगा, अभी आप कितने गंदा जंक फूड खाओ, फ़ोन देखो,
एक्सरसाइज मत करो, बट जब आप 40 के हो जाओगे, 50 के हो जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि यार मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, मेरे कंधे में, मेरी गर्दन में, मेरा पेट सही नहीं है, मेरा लिवर सही नहीं है, आपको 100 तरह की दिक्कत आएंगी। बट जो इंसान चलता रहता है, जो अपने बॉडी को चलाता रहता है, माइंड को शार्प करता रहता है, उसको आगे जाके बहुत एडवांटेज मिलेगा। बट आपने कुछ किया नहीं, आपकी जवानी थी, शरीर अच्छा था। अब जवान शरीर के अंदर तो एनर्जी रहेगी ना, ठीक है, बहुत एनर्जी रहेगी जवान शरीर के अंदर, एंड उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो भी एनर्जी रहेगी, तो भी ताकत रहेगी। बट जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा तब जाके पता लगेगा। एंड 80 साल तक जीना है, उनको ध्यान रखना है बात। ऐसे नहीं कि तुम सोच लो कि यार मैं तो 40 में टपक जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं, 80 तक जीना है। घर वालों पे बोझ बन जाओगे तुम आगे जाके, अगर ये स्मॉल विंस नहीं ली अभी से ही। स्मॉल विंस लेना चालू करो, एंड घूमना चालू करो। 10,000 स्टेप्स तो क्या तुम अभी एक भी कदम नहीं चलते, तो 5,000 से स्टार्ट करो। 5,000 भी नहीं तो तुम 3,000 से तो करो, एटलीस्ट स्टार्ट तो करो। एंड जैसे तुम बढ़ते जाओगे, तुम्हारा मन करता जाएगा यहाँ और करते हैं, एंड वो तुम्हें कई तरीके से इम्पैक्ट करेगी वो चीज़। फिर तुम अपने काम में अपनी लिमिट्स को पुश करोगे, फिर और जगह लिमिट्स को पुश करोगे, तो बहुत बेनिफिट्स मिलता है। सो वही कहना, मैंने वीडियो का मेन मोटिव यही है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एंड जो एडवांटेज था वो मैंने आपको बता दिया। मेन डोपामाइन डिटॉक्स होता है चलने से, हेल्थ अच्छी रहती है, और जो मेन फ़ायदा मैंने बताया है वो यही है कि आप अपनी लिमिट्स को हद से ज़्यादा पुश करने लग जाओगे, बाद में आपको मज़ा आने लगेगा। सो अब मुझे कमेंट करके बता दो कि वीडियो कैसी लगी। मैंने बस कैमरे के आगे आके बोल दी मेरी मन की बातें, और मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे अच्छे लगे नहीं लगे, बिकॉज मैं बिना स्क्रिप्ट के बोल रहा हूँ, सिर्फ जो मन में आ रहा है वो बोल रहा हूँ, ठीक है। आई नो कि बहुत दिक्कतें हैं मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स में, लाइक मैं बोल नहीं पा रहा अच्छे से, बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, वगैरह वगैरह, तो मुझे इन सबको बेहतर करना है, एंड मैं कर भी रहा हूँ, ठीक है। सो अपन मिलते हैं किसी और वीडियो में, एंड अगली वीडियो में स्क्रिप्ट के साथ बनाऊँगा।